नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट के बेसिस पे कहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख सकती है, इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पर नए हो तो करके जाना सब्सक्राइब। आते हैं सीधे चार्ट पर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। सबसे पहले अगर बात करते हैं दोनों इंडाइसेस, जहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी, उसके बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी की। हमने देखा फ्राइडे के सेशन में बड़े गैप डाउन के बाद अपने को निफ्टी क्लोजिंग ग्रीन में देखने को मिली, जबकि अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है पॉजिटिव में। मतलब निफ्टी की क्लोजिंग रेड में और बैंक निफ्टी की ग्रीन में देखने को मिली है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर जो पोजिशनल व्यू की अगर बात करते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जहाँ से बाउंस देखने को मिला है, जहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से भी बाउंस देखने को मिला है, प्लस यहाँ पे एक गैप एरिया है। अब यहाँ पे अगर निफ्टी की बात करते हैं, फ्राइडे का जो हाई था वो था 23,823 या फिर 25 पर। इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है देन अपने को अच्छे खासे बाउंस और देखने को मिल सकते हैं। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम 2 से 3 दिनों में निफ्टी को लगातार यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग और अच्छे खासे लेवल से, जहाँ से 24,050 या फिर 24,100 का जो लेवल है वो क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक बुल मार्केट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन अगर यहाँ पे 2 से 3 दिनों में अगर अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है ग्रीन में, तो मे बी यहाँ पे एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी बनेगी और फिर मार्केट यहाँ पे फिसलता हुआ दिखेगा लोअर लेवल के लिए। अब अगर बात करते हैं जो अपने आने वाले मंडे या फिर ट्यूसडे का सेशन है उनके लिए, तो ये जो एक लेवल है 24,050 से लेकर 23,950 का लेवल, ये एक बड़ा हर्डल बन सकता है नेक्स्ट वीक या फिर मंडे या फिर ट्यूसडे के लिए, जहाँ पे एक ठीक ठाक सी सेलिंग की संभावना देखने को मिल सकती है। अब अगर बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो जहाँ से फ्राइडे को अपने को बाउंस देखने को मिला है 23,660 से लेकर 23,600 का लेवल, जो कि एक सपोर्ट बन सकता है। बहुत बड़े सेलिंग के केस में अगेन जो अगला सपोर्ट निकल के आता है वो होगा 23,390 से लेकर 300 का लेवल। अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी यही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, जहाँ से अपने को बाउंस देखने को मिला है। तो अगर ये सपोर्ट कायम हो जाता है देन वेल एंड गुड है। लेकिन अगर पोजिशनल व्यू की बात करते हैं, तो अगर मार्केट में अब यहाँ से सेलिंग, मतलब बैंक निफ्टी में अगर सेलिंग आती है, तो 55,000 से लेकर 54,750 के आसपास ही सपोर्ट निकल के आता है। और बैंक निफ्टी को भी निफ्टी की तरह मैक्सिमम 3 दिनों में अच्छी खासी ग्रीन क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो अब अगर बात करते हैं मंडे के व्यू की, तो मंडे के लिए अगर देखें या फिर आने वाले जो वीक है उनके लिए अगर बात करते हैं, तो 57,360 से लेकर 57,120 का जो लेवल होगा वो एक सेलिंग जोन बन सकता है फॉर द बैंक निफ्टी। तो इसको हम लोग रडार में रख के चल सकते हैं। फर्दर पैनिक की अगर बात करते हैं, तो जब तक 56,550 के लेवल को ब्रेक ना करे कोई बड़ा फॉल नहीं आना चाहिए। और सपोर्ट लेवल की बात करते हैं, तो फ्राइडेज को लो होंगे जो कि होगा 56,220 से लेकर 56,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, जो कि अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। अब बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक रिलेटेड, जो कि यहाँ पे क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं रिलायंस की, तो रिलायंस में रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ एक लंबे टाइम से कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। और ये जो एक लेवल है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं 1245 से 1228 1225 का लेवल, वन ऑफ द बेस्ट लेवल होगा। अगर कोई फर्दर फॉल आता है, डेफिनेटली इसको ट्रैक करके चलना चाहिए फॉर द अपर साइड मूव। बंधन बैंक की बात करते हैं, तो रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के बाद लगातार फॉल देखने को मिला और यहाँ पे जो क्लोजिंग देखने को मिली है फ्राइडे को, एक अच्छी खासी ग्रीन साइन देखने को मिली है इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए, मतलब 160 का सपोर्ट होगा अभी के लिए। अब अगर यहाँ पे देखते हैं फ्राइडे के हाई की, वो होने वाला है 168 का। अगर क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी की उम्मीद लगा के चल सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस होगा 160 का। लेकिन अगर यहाँ से कोई फर्दर बड़ा फॉल आता है, ये एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा खासा बाइंग लेवल बन सकता है, जो कि हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा। अब अगर बात करते हैं अगले स्टॉक की, नाम होगा मोतीलाल ओसवाल, जो कि एफएनओ में भी है। तो यहाँ पे लगभग हमने देखा 10% से ज़्यादा का फॉल सिंगल डे में देखने को मिला था, लेकिन क्लोजिंग अपने को ठीक ठाक से देखने को मिली और क्लोजिंग देखने को मिली है 871 के आसपास। ये एक बढ़िया सपोर्ट लेवल होगा 844 से लेकर 810 या फिर 12 का लेवल, जहाँ से हम लोग अगेन बाइंग के लिए सोच सकते हैं। तो इस स्टॉक को भी रडार में रख के चल सकते हैं। अब अगर बात करते हैं, अगला स्टॉक होने वाला है सीजी पावर, जिसमें यहाँ पे रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट में ठीक ठाक से डिक्लाइन देखने को मिली है एज ए एस्टिमेट। तो स्टॉक ने यहाँ पे कंफ्यूजिंग टाइप का कैंडल बनाया है। अगर बात करते हैं मंडे को कोई बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो ये जो एक लेवल है, ये एक बढ़िया सपोर्ट बन के आ सकता है, जो कि लेवल होगा 821 से लेकर 794-95 का लेवल, जहां से अगेन वी कैन थिंक फॉर द बाइंग साइड ट्रेड। तो इस स्टॉक पर को भी नजर बना के चल सकते हैं।
अगर बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिले हैं। मतलब 72% का डिक्लाइन देखने को मिला है इनके नेट प्रॉफिट के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाने की कोशिश है। लेकिन ये डबल बॉटम तब तक ही कायम हुआ जब तक ये 239 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है। कोई बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है 235 से 230 का अगला सपोर्ट होगा, जहाँ पे कोई भी रिवर्सल के साइन देखने को मिलता है लोअर टाइम फ्रेम, वी कैन थिंक फॉर बाइंग साइड ट्रेड। लेकिन अगर यहाँ पे सेलिंग है तो अगला अच्छा और बड़ा सपोर्ट होने वाला है 217 से लेकर 212 210 के बीच में, जहाँ पे हम लोग कंफर्मेशन के साथ में बाइंग के साइड में जा सकते हैं। बात करने वाले हैं एनटीपीसी की, और एनटीपीसी की बात करें उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर देना। एनटीपीसी की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे लगभग 12% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। और स्टॉक की बात करते हैं तो अच्छे खासे लेवल पे ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। एक ठीक ठाक से सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है, जो कि होगा 340 से 333 या फिर 32 का लेवल। यहाँ पे 351-52 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे रिजल्ट के बेस या फिर कमेंट्री बेस पे कोई बड़ा गैप अप देखने को मिलता है, तो 371 से 365 के लेवल एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग जोन बन सकता है। केफिन केफिन टेक की बात करते हैं, रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिला है इनके, और प्रॉफिट में भी ठीक ठाक सा डिक्लाइन है। स्टॉक ने ठीक ठाक से ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पे सजेस्ट कर दिए हैं। तो अगर अभी के लिए देखें तो जब तक 900 के ऊपर सस्टेन ना करें, बाइंग करना एक रिस्की टास्क होगा। और अगर कोई बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है तो सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो 815 से लेकर 800 या फिर 799 का बढ़िया सपोर्ट होगा, जहां पे अगर लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाता है, डेफिनेटली वी शुड गो फॉर बाइंग साइड। सेल की बात करते हैं, सेल ने एक बहुत अच्छे खासे नंबर यहाँ पे पोस्ट किए हैं, मतलब प्रॉफिट के अंदर बहुत बड़ी उछाल देखने को मिली है। तो स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली है 161 के आसपास। लेकिन जो थोड़ा सा डराने वाला केस है वो ये है कि इन्होंने एस्टिमेट लगाया था 17.03 बिलियन का, जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 16.4 बिलियन। तो एस्टिमेट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट खराब है, लेकिन लास्ट टाइम से कंपेयर करते हैं तो नंबर्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिले हैं। अगर यहाँ पे किसी न्यूज़ की वजह से बहुत बड़ा अपने को स्पाइक देखने को मिलता है, जैसे 10-12% का जंप देखने को मिलता है, तो 188 से 180 का एक बढ़िया सेलिंग जोन निकल के आता है, जो कि अच्छा खासा हडल होगा। और अभी के लिए देखें तो 156 से 150 का बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है। बात करने वाले हैं लोढ़ा डेवलपर्स की। इनके प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट में यहाँ पे ठीक ठाक सी यहाँ पे जंप देखने को मिली हो, ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखा है ईयरली बेसिस पे। लेकिन स्टॉक एक सप्लाई को हिट करने के बाद यहाँ पे डिक्लाइन करने की कोशिश है, तो जब तक 1250 के ऊपर प्रॉपर तरीके से सस्टेन ना करे, मुझे लगता है बाइंग करना एक रिस्की टास्क होगा। और यहाँ पे मे बी डबल टॉप बन चुका है। तो अगर यहाँ पे किसी कमेंट्री बेस पे कोई बड़ा फॉल आता है तो 960 से 900 905 से पहले कोई बढ़िया सपोर्ट नहीं है। और ब्रेकआउट लेवल के लिए अगर यहाँ पे बाइंग करना है तो 1250 के ऊपर जब तक सस्टेन ना करे, बाइंग करना एक रिस्की टास्क होगा। बात करने वाले हैं कॉनकोर की बात करते हैं तो यहाँ पे इनके जो नेट प्रॉफिट है ऑलमोस्ट सेम देखने को मिले हैं कंपेयर टू लास्ट ईयरली बेसिस। अब यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे एक रेंज को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है। अगर कोई नेगेटिव कमेंट्री आती है या फिर इस रिजल्ट को मार्केट नेगेटिव वे में लेती है, तो यहाँ पे जो अगला फॉल होगा वो 464 तक जा सकता है, 460 तक जा सकता है, और मे बी 440 तक भी जा सकता है। तो जब तक ये 500 के ऊपर सस्टेन ना करे, बाइंग करना एक रिस्की टास्क हो सकता है। जिंदल स्टील की अगर बात करते हैं, नेट प्रॉफिट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग खराब देखने को मिले हैं। स्टॉक अगर एक अच्छे खासे रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, 1055-56 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अभी के लिए देखिए कोई फर्दर गैप डाउन ओपन होता है तो 1012 से लेकर 980 का बढ़िया सपोर्ट होगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो मुझे लगता है यहाँ से एक बड़े रिकवरी के साइन देखने को मिलेंगे, जो कि लेवल होगा 965 से 942 का लेवल। एसबीआई लाइफ की बात करते हैं तो एसबीआई लाइफ के जो नंबर्स हैं काफ़ी बढ़िया देखने को मिले हैं। अभी के लिए देखें तो बढ़िया सपोर्ट होगा 1818 से लेकर 1795 के लेवल। और अभी के लिए देखें तो अगर यहाँ पे कोई फर्दर ऊपर जाता भी है तो जब तक 1905-10 के ऊपर सस्टेन ना करे, बाइंग करना एक रिस्की टास्क होगा। लेकिन अगर बड़ा गैप अप देखने को मिलता है या फिर नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में इस लेवल को हिट करता है, जो कि होगा 1992 से लेकर 1960 का लेवल, ये एक सेलिंग जोन निकल के आता है अभी एसबीआई लाइफ के लिए। लॉरेंस लैब की बात करते हैं तो रिजल्ट में काफ़ी बड़ी उछाल देखने को मिली है। और रिजल्ट के बाद ही हमने देखा जो टेलीग्राम ऐप के साथ हमने ट्वीट पोस्ट किया था उसमें बड़ा जंप देखने को मिला। किसी कमेंट्री की बेस पे वजह से या फिर
कोई ऐसी न्यूज़ आती है जो कि इसको नेगेटिव वे में लेती है, तो ये एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है अभी के लिए लॉरेंस लैब में 1480 से लेकर 1435 का लेवल, जहां से अगेन हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए देखें तो इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया है। और शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात करते हैं तो ये निकल के आता है 1550 का लेवल। और अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये निकल के आता है हिंदुस्तान जिंक। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो बहुत बड़ी उछाल देखने को मिली है, लेकिन स्टॉक एक अच्छे खासे रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट के लिए 542 ऊपर सस्टेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बड़ा गैप अप होता है तो 580 से 566 का एक बढ़िया रेजिस्टेंस बन सकता है, जहाँ पे हम लोग सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो ये एक बढ़िया सपोर्ट बन सकता है 499 से लेकर 480 का लेवल। श्रीराम फाइनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में तो ठीक ठाक से उछाल देखने को मिली थी, लेकिन स्टॉक ने पहले ऊपर के लेवल दिखाने के बाद ठीक ठाक से डिक्लाइन भी दिखाई है। अभी के लिए देखिए शॉर्ट टर्म के लिए तो 994 से लेकर 980 का बढ़िया सपोर्ट है। मतलब 980 के नीचे जब तक ना फिसले, मुझे लगता है ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, लेकिन 980 के नीचे फिसलने पे यहाँ पे चीज़ें तो चीज़ें यहाँ पे खराब होती हुई दिख सकती हैं। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके सपोर्ट लेवल की, तो सपोर्ट लेवल जो अगर ये टूटता है, अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो जो लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो इससे सॉरी, अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे जो अगला सपोर्ट होगा और बड़ा सपोर्ट होगा वो होगा 908 से लेकर 878 का लेवल, जो कि अगला सपोर्ट होगा जहाँ पे बाइंग के लिए सोचना चाहिए। अब यहाँ पे रिजल्ट को खत्म करते हुए अगर देखें एक स्टॉक जो कि चुपचाप से बड़े ब्रेकआउट देने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, हेवल्स इंडिया। हेवल्स की बात करते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है 1226 के आसपास। अभी शॉर्ट टर्म का जो सपोर्ट है वो होगा 1190 का। और अगर यहाँ पे देखें सक्सेसफुल हो जाता है, या फिर मतलब इसको अगर ट्रैक करते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे आने वाले दिनों में जो टारगेट होंगे 1250 से लेकर 1270, उसके बाद 1290, और हो सकता है अपने को 1300 प्लस का टारगेट देखने को मिल जाए। तो इस स्टॉक को अगले आने वाले वीक के लिए फोकस करके चल सकते हैं फॉर द ब्रेकआउट। अगला और आखिरी स्टॉक होने वाला है एस्टर, जहाँ पे हमने देखा फ्राइडे को सडनली एक 4% की तेजी देखने को मिली। तो अगर यहाँ पे देखें ये तेजी और भी बरकरार अगर रहती है, तो जो अगला यहाँ पे जो लेवल निकल के आता है वो होगा 1585 से लेकर 1530 का लेवल, जो कि हम लोग सेलिंग के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, प्लस यहाँ से अच्छा खासा हर्डल बन सकता है। तो इस स्टॉक को भी यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये थी अपनी स्टडी आने वाले मार्केट के लेवल्स के बारे में। अभी डॉजन्स की बात करते हैं तो डॉजन्स देखे तो कुछ खास दिख नहीं रहा अभी। तो अगर ये डॉजन्स यहाँ से प्रॉपर ब्रेक होता है तो इससे पहले मतलब हो सकता है मे बी डॉजन्स यहाँ पे 50,000 और 49,500 फिसलता हुआ दिख सकता है। मतलब यहाँ से अगर देखें तो मे बी यहाँ पे 2000 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है इस फॉल को रोकने के लिए डॉजन्स को 52,520 या फिर 50 के ऊपर प्रॉपर तरीके से क्लोज एंड सस्टेन करना। तो ये थी अपनी स्टडी कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल पे है तो करके जाए सब्सक्राइब।